शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं मंच पे दिनेश शर्मा जी को बुलाना चाहूँगा कि वो मंच पे आगे की कार्रवाई शुरू करें। वेलकम दिनेश शर्मा जी। थैंक यू सो मच अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं और जो नए हैं और सभी फाउंडर को मेरा दिल की गहराई से प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों सभी के लिए सभी से मैं सभी का धन्यवाद चाहूँगा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आज हमने जो मीटिंग का टाइम है वो थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि लोग जो है काफ़ी देर देर बाद भी जुड़ते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसको 10-15 मिनट लेट किया जाए और शार्प हम जो है 7:20 से डेली हम जो है स्टार्ट कर दिया करेंगे। 7:17 को जो है ओपन होगा और 7:20 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इस अद्भुत और अकल्पनीय बिजनेस में हम सब जुड़े हैं और मैं सभी से ये आग्रह करूंगा, जितने भी नए लोग हैं, जो भी हमारे सर जो प्रेजेंट करेंगे, हमारे प्रेजेंटेशन देंगे ऑन पैसे के रिगार्डिंग, उनको ध्यान से सुने क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ हम भी सीख रहे हैं उनसे, हमने भी उनको गुरु माना है। और आप लोग भी अपने दिमाग को थोड़ा खाली कर दें और जो भी उनके शब्द मुझसे निकलते हैं वो सीधा माइंड में उतारने की कोशिश करें। यही हमारा भी रहता है, हम भी डेली के वेबिनार में सीखते हैं उनसे, क्योंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बहुत सारा मतलब वर्ल्ड को हिला के रख देगा एक ऐसी तकनीक हमारे साथ, जिसके साथ हम जुड़ रहे हैं, इतनी बड़ी चीज के साथ हम जुड़ रहे हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे जो बीच लीडर आए उन्हें हम ध्यान से सुने। तो मैं मंच में वेलकम करना चाहूंगा श्री अमरचंद सलाद सर। प्लीज सलाद सर शेष माने। धन्यवाद दिनेश जी और सभी जितने भी हैं, मैं उनका पहले तो मैं पहले ही उनका स्वागत करूंगा। नेट चला गया था। वेलकम सर। मुझे आज तो ये खुशी हो रही है कि भी मैं जो देख रहा हूँ 40 की फिगर पूरी हो गई है और मैं चाहूंगा कि जैसा इन्होंने बोला कि थोड़ा टाइम में चेंज है, टाइम को चेंज जो किया गया है आपकी सहूलियत के लिए चेंज किया गया। शायद 7 बजे हमें ऐसा लगा, जो ऑर्गेनाइजर को ऐसा लगा काउंटर में और जो चीजें आनी हैं वो कब तक आनी है, तो पता लगा कि उसमें शायद 2-3 दिन 4 दिन और लगेंगे। देखो हमारा माइंडसेट क्या होता है, हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि भाई अगर हम अभी पेड़ लगाएं तो सुबह हमको फ्रूट चाहिए होता है उसका इतनी जल्दी। हर एक इंसान के माइंड में यही होता है कि क्विक रिजल्ट मिले, यही रहता है ना। अब ऑन पैसे के बारे में हम ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पे भी क्विक रिजल्ट मिले, इसलिए हमारे मन में ये प्रश्न आते हैं कि भाई सॉफ्ट लॉन्च कब हो रहा, ये कब हो रहा, वो कब हो रहा। तो भाई बड़ी सिंपल सी भाषा है, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आते ही फल आवे। मतलब माली चाहे 100 घड़ा भी दे दे एक पेड़ में, जिस टाइम तक ऋतु नहीं आई तब तक फल नहीं लगेगा। और देखिए ऐसा भी है कि अगर एक आपने पेड़ लगाया, आपके कहने के मुताबिक या आपके सोचने के मुताबिक वो फल तो नहीं देगा ना। यहाँ जो ऑन पैसिव का पेड़ है, यहाँ पहले ही डिसाइडेड है कि यहाँ का जो फ्रूट होगा ना वो इतना टेस्टी होगा कि जितने भी फाउंडर होंगे या दूसरे लोग होंगे जब उसको खाएंगे तो वो सारे के सारे ही सेटिस्फाई हो जाएंगे कि यार वाकई ही जो इसमें फ्रूट है बहुत अच्छा लगा है। तो उसके लिए जैसे एक अच्छे मौसम की आने की जरूरत है, एक अच्छे मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई यार किन्नौर का सेब जो बहुत बढ़िया है। क्यों किन्नौर का सेब बहुत बढ़िया है? क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेट है, जो वातावरण है, उसके हिसाब से वहाँ की फ्रूट में स्वादिष्टता ज्यादा होती है। अब हमने ये तो बोल दिया कि आपको जो फ्रूट होने के लिए अब थोड़ी देर लग रही है, उसके लिए आपको सहनशीलता होनी चाहिए। सहनशीलता हम में होती है, क्यों नहीं होती है? जैसे हम सेब का बगीचा लगाते हैं, हम 6-7 साल तो इंतजार करते हैं ना। और अब तो कई वेराइटियां ऐसी भी आ गई कि भाई अभी लगाओ 2 साल के बाद फ्रूट देती हैं। अब तो ऐसी भी वर्ड ओवर हो गई है कि भाई इस साल लगाओ अगले साल फ्रूट काटो
और काट के पेड़ को फेंक दो, अगले लगाओ। देखो हम ऐसे, मतलब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको वृक्ष का, ऐसी जगह हमने बहुत काम कर लिया है और उसमें हमने धोखा खाया है। आज आई स्कीम, कल गई। हमें वैसी वैरायटी नहीं चाहिए। हमें ट्रेडिशनल वैरायटी से वो फ्रूट पैदा करना है, या यूं कहिए ट्रेडिशनल वैरायटी में जो आज तक फर्टिलाइजर, आज तक जो उसमें जो खाद है, दवाइयां हैं जो इस्तेमाल हो रही है, उससे कुछ भिन्न दवाइयां और ये इस्तेमाल करें ताकि उसके फ्रूट की क्वालिटी अच्छी आए। वही ऑन पैसिव में हो रहा है। यहाँ पे ट्रेडिशनल कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे एक बिजनेस कंसेप्ट है, वो भी नया है। मतलब आपकी यहाँ की खाद भी नहीं है और दवाई आपकी यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम होगा। तो यहाँ आपकी मान के चलिए जो दूसरी स्प्रे करते हैं आप, 10-12 स्प्रे करते हैं, वो भी अब एक ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने लगाना है तो जितने भी आपके प्रोडक्ट सारे उससे चलने हैं, वो भी एक नई चीज होगी। तो डेफिनेटली डेफिनेटली हमारा जो एस्टिमेट है कि भाई जो इसका फ्रूट है वो सबको ही स्वादिष्ट लगेगा, और ये 100% है कि जो ऑन पैसिव आपको फ्रूट देगा वो वाकई ही आपको स्वादिष्ट तो क्या लगेगा, जिस भी पड़ोस में आप उसको देंगे उसको भी स्वाद लगेगा। और यहाँ पे तो भाई फ्रूट आपको अपने खाने के लिए नहीं होगा, अपना तो जितना मर्जी पेट भरिए, उसके बाद भी इतना फ्रूट आपके पास बच जाएगा और आपको उस फ्रूट को मुफ्त में पड़ोस में बांटते फिरेंगे। या इतना पैसा आने वाला है, मेरे मतलब कहने का है कि जिसको आप जो भी आपके ड्रीम में पूरा करने के बाद वो आपको, जो आप ऐसा व्यक्ति देखते हैं जो कि नीडी है, जो कि जिसको की जरूरतमंद है, जिसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा, उसको भी आप बड़े आराम से हेल्प कर सकते हैं और उसका जीवन भी आप सुखमय बना सकते हैं। वो ऑन पैसिव है। तब ऑन पैसिव में थोड़ी देर तो लगेगी, वो आप मेहरबानी करके ये मत सोचिए कि भाई कंपनी ने एक डेट दी थी उसके अकॉर्डिंगली नहीं किया। ये तो आपके पास एविडेंस है कि एक चीज तो उन्होंने करके दे दी जिस पे ज्यादा जरूरत थी हमें। ये भी हम बोलते थे कि भाई हमें पता नहीं हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। वो तो आपको तसल्ली होगी। जैसे ही आपको ये तसल्ली होगी कि जैसा हमारा पैसा, इसका मतलब सही जगह जा रहा है, तो इसका मतलब अगर पैसा आपका सही जगह जा रहा है तो उस जगह से अगर सही है तो वहां से आपको पैसा अनिवार्य आना है, इसमें दो राय नहीं। ताकि हमें वाकई ही वो फ्रूट ऑन पैसिव से मिले जिनकी हम मन में इच्छा किए हुए हैं। अब दूसरी बात रही, जो भी नए आए हुए हैं, इस आज जुड़े हुए हैं, तो उनके उसके लिए बताना चाहता हूं मैं कि ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाना है उनको किसी ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देगी जो कि किया, और उसी कंपनी पे जिस पे हमारे प्रोडक्ट बन रहे थे, क्योंकि वो कंपनी बाइंड अप कर रही थी, अपने एम्प्लॉइज को निकाल रही थी, उन्हीं में से कुछ एम्प्लॉय लेके ऐश मुफर्रत साहब ने अपना काम बेंगलोर में शुरू कर दिया। उसके बाद जो मतलब आपके पास जो डेवलपर्स हैं, जो सिस्टम बनाने वाले हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, उनकी रिक्रूटमेंट होती रही, और आज वो चीज पहुंच के अपनी बिल्डिंग हैदराबाद में 27,000 स्क्वायर फुट में है। 27,000 स्क्वायर फुट में अभी कम से कम कोई 600 जो रिक्रूटमेंट हो चुकी है, वो टेक्निकल आदमी, टेक्निकल जो आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, उनको रिक्रूट कर किया गया है और वो काम कर रहे हैं। और इसमें अभी अभी रिसेंटली 3 साइंटिस्ट भी रिक्रूट करे गए हैं। उन साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में।
अभी एक मिला था, फिर 2 और मिल गए और बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट का एक दायरा होता है वर्ड ओवर, क्योंकि अपनी रिसर्च को वो वर्ड ओवर बताता है। इसी फील्ड के साइंटिस्ट मिलना बड़ा वो प्रॉब्लम सी थोड़ी बात होती है कि थोड़ी मतलब दिक्कत रहती है कि इतने अच्छे टॉप लेवल के क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस साइंटिस्ट हमको नहीं मिल पाते हैं। पर लकली हमको वो 3 साइंटिस्ट मिल गए हैं, वो रिक्रूट हो गए हैं, उन्होंने काम करना अपना शुरू कर दिया है। तो बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उनको भी रिक्रूट कर दिया है। तो अभी तो पोजीशन देखिए, 2018 से जब कंपनी ने ये सोचा था कि भाई हम पहले 500 फाउंडर ही अपने साथ लेंगे, और फाउंडर की डेफिनेशन उन्होंने उस टाइम ही बना दी थी, फाउंडर जो होगा इस कंपनी में मालिक की हैसियत से। 18 में उन्होंने ये सोचा था कि भाई 500 फाउंडर्स इसमें रखने हैं, तो जो फाउंडर आप हैं उनकी एक डेफिनेशन उसी टाइम डिसाइड की गई थी कि जो फाउंडर होंगे इसके मालिक होंगे कंपनी के, उनको ही सारे कुछ प्रिविलेजेस होंगे। देखते 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 आज तो हमारे पास हम 5 लाख फाउंडर्स को टच कर रहे हैं, 4,80,000 से मेरे ख्याल ऊपर हो गए हैं आज, और 216 कंट्री से फाउंडर्स आए हैं। इतना बड़ा मिशन अभी ही अचीव हो गया है, जबकि ये कंपनी अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितनी इसमें स्ट्रेंथ होगी। देखिए, एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, परंतु हम ये कहें कि 5 लाख जो जुड़ गए हैं सिस्टम के अंदर, 4,80,000 जो जुड़ गए हैं सिस्टम के अंदर, वो सारे वैसे ही जुड़ गए हैं। ये हमारा कहना सत्य नहीं होगा, सबने इसको टटोल के पूरा देख के सुन के इधर उधर पूछ के तब ही ज्वाइन किया होगा। हाँ, कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ दूसरे के विश्वास से ही यहाँ ज्वाइन करते हैं। मैं आपको एक आज गारंटी दे देता हूँ कि अगर आपकी फेस वैल्यू पे या आपके गारंटी पे कोई लगा है, इसमें फाउंडर बना है, आपकी फेस वैल्यू पे कोई ये कहता है ना कि सर कंपनी को तो मैं जानता नहीं, मैं आपको जानता हूं, जो आप कहते हैं वो मैं कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहने में, इसका मतलब वो यहाँ 100% गारंटीड है, ये लिखा है डॉक्यूमेंट में। तो इसलिए नए जो यहाँ जुड़े हैं, ये मत घबराइए बिल्कुल कि अगर आपने फेस वैल्यू पे भी काम किया है तो भी जिसकी फेस वैल्यू पे काम, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और आपको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम तो बल्कि आपका वेलकम करेंगे कि आप ऐसे समय जुड़ रहे हैं जबकि सॉफ्ट लॉन्च बिल्कुल नजदीक है। आपको तो ज्यादा टाइम को मतलब ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। जो 2018 से लोग जुड़े हैं वो अभी तक पीसफुली इंतजार कर, परंतु उनमें एक चीज खासियत हमारे से तो ज्यादा है ही है कि ये आवश्यक नहीं है यहाँ पे कि आप इस में जुड़ने के लिए कोई टीम लेके आए या कोई टीम जोड़े। आप अकेले भी आते हैं तब भी यहाँ इतना पैसा आपको आएगा जिसको आप संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है। परंतु बट 2018 से जो लगे हैं उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी टीमें बना दी हैं। होगा क्या उनकी टीमों लगाने से कि उनको शुरुआत में ही इतना पैसा मिलेगा जितना हमको या आपको शायद 5 साल के बाद मिलेगा, ठीक है ना। उस लेवल तक 5 साल के बाद पहुंचेंगे। इसलिए अगर आप थोड़ा सा, जब तक सॉफ्ट लॉन्च नहीं होता, थोड़ी सी मेहनत करके अगर आप कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं तो आपका पहले महीने का जो पेमेंट ज्यादा आ गया। एक एग्जांपल देता हूं, हालांकि ये मैट्रिक का ही एग्जांपल है, मैट्रिक्स का एग्जांपल है कि आपके नीचे मशीन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप कुछ भी नहीं लेके आते हैं तो आपके नीचे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पहले मंथ में जब ये लॉन्च हो जाएगी कंपनी, 3 आदमी आपके नीचे जुड़ेगी। मानो एक से आपको
$20 भी अगर नेट प्रॉफिट आता है तो उस नेट प्रॉफिट से आपको $60 आएंगे, तकरीबन 3-3,500 आपको तकरीबन 4,000 आपको फर्स्ट मंथ की पे आउट होगा। परंतु यदि आप सॉफ्ट लॉन्च तक का जो समय है, खुद जुड़ने के बाद आप यही कंसेप्ट किसी दूसरे को बताते हैं और आप उनको 3 आदमी भी अपने साथ जोड़ते हैं या 3 से ज्यादा जोड़ते हैं, तो आपके साथ देखिए क्या होने वाला है। मानिए आप 10 आदमी को जोड़ते हैं, तब मैंने बोला ना, अगर आप एक कुछ भी नहीं जोड़ा तो आपको मिलेंगे 3 आदमी, परंतु आपने 10 आदमी जोड़ दिए तो कितने आदमी मिलेंगे आपको? बड़ा स्पष्ट है, 1:3। 30 आदमी आपको पहले मंथ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी टीम, 10 आदमी जो आपने जोड़े हैं, आपकी टीम जो 40 आदमियों की हो जाएगी। अब 40 को अगर $20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया साहब? $800 हो गए। $800 का मतलब ₹8 का भी एक ₹80 का भी $1 आप लगाते हैं। 8 8 8 64 64,000 की पेमेंट आपको फर्स्ट मंथ मिलेगी। अगर नहीं जोड़े कितनी मिलनी थी? 4,000 की। अब कितनी मिली? 64,000 की। तो इसलिए, और दूसरा क्या काम किया आपने, जैसे आप रिच बनेंगे, आपने 10 आदमियों को अपने साथ और रिच बना लिया, ये गारंटीड है। ठीक है, तो इसका मतलब सादा सादा एक काम हुआ कि जिसकी जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी उसकी पहली इनकम। एक तो ये हो गया। दूसरा, मानो एक लास्ट, हालांकि इसमें कहीं कैपिंग नहीं है, कहीं ये नहीं बता सकते कि आपको लास्ट में कितना पैसा है, क्योंकि लास्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। फिर भी हम मान के चलते हैं कि भाई लास्ट का जो पॉइंट है वहां 15 करोड़ इनकम आएगी, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो होगा क्या, जो शुरुआत में टीम लेके चलता है आगे, और उसको, इसका मतलब है वहां पहुंचने में, कहां पे, आपके जहां 15 करोड़ लेवल पे पहुंचने पे उसको कम समय लगेगा। कम समय का मतलब हो सकता है वो 3 सालों पे उस लेवल पे पहुंच जाए जिसकी टीम होती है और जिसकी टीम नहीं होती है। परंतु यह आवश्यक नहीं है टीम बनाना, ये बिल्कुल स्पष्ट है। परंतु जो बनाता है उसको ये बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये MLM स्कीम नहीं है। जो 10 आदमी जोड़ेंगे उनको जोड़ने का आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई भी कमीशन नाम की चीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो नए लोग हैं अब समझ गए होंगे कि भाई क्या स्कीम है। और एक चीज और, अब हम ये कहते हैं, अब जो ऐश मुफर्रह जी ये कहते हैं कि जो मैट्रिक्स वाली जो स्कीम थी या मैट्रिक वाला जो पे प्लान था वो अब नहीं रहेगा। अब क्या रहेगा और क्या आएगा वो आपको मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं बताया गया है, किसी को भी नहीं बताया गया है। मुझे तो क्या, किसी को भी पता नहीं कि भाई हमारा पे प्लान क्या होगा, जो एस सर ने कहा। हाँ, इतना उन्होंने जरूर बोला कि आप जो रजिस्ट्रेशन के 9,086, अब तो थोड़ा वो भी कम हो गए हैं, क्योंकि अभी आपके वो जो GST है वो नहीं ली जा रही है। अभी 102 जो डॉलर 30,000 कंपनी में लगा दिया। ऐसा रे बोलते हैं कि अब आप आंख बंद करके एक इनकम अपने दिमाग में सोच लीजिए कि मैं कितना कमा पाऊंगा। जो आप सोचेंगे, जैसे आपने सोच लिया कि यार 30,000 में क्या है, 2-1 करोड़ भी मेरे को आ जाए तो मेरे तो पावर हो जाएगी। सर कहते हैं जो आपने फिगर सोची है उसको 10 से गुणा कर लो, उतनी आपको इनकम आने वाली है। अब आप लगा लो हिसाब किताब कि आपका पे प्लान क्या होने वाला है।
हम अभी नहीं आपको बता सकते जब तक हमें नहीं बताया गया, या पूरे जो मीटिंग में बैठते हैं उनको नहीं बताया गया कि हमारा पे प्लान कैसा आ गया। ये कोई सीक्रेसी नहीं है, ये इसलिए अभी इसमें साइलेंट रखा है क्योंकि जब तक लॉन्च नहीं होती कंपनी, अगर हम बोल दें कि हमारी कंपनी इतना ज्यादा आपको पैसा दे रही है, हो सकता है दूसरी कोई कंपनी इसको कॉपी कर ले हमारे प्लान को, इसलिए हमारा प्लान अभी तक बताया ही नहीं गया है। जब तक प्लान ही नहीं बताया गया, क्योंकि आजकल जिससे भी आप बात करते हैं ना, वो पहले बोलता है कि भाई ये तो ठीक है, परंतु आप ये बताइए कि मिलेगा क्या है यहाँ पे। वो मिलेगा क्या हम नहीं बता सकते, उसको आप सिर्फ इतना बता दीजिए भाई 30,000 जेब से देने हैं, आप सोचिए क्या इनकम आपको आ सकती है। उससे जो भी वो फिगर बताता है उसको ये बोल दो कि इससे 10 से गुना कर लेना, वो आपकी इनकम है, वो हमारा इनकम प्लान है अभी, है ना। एग्जैक्ट जब आएगा तब हम आपको एग्जैक्ट बताएंगे। और एग्जैक्ट कब आएगा कि साहब जिस दिन कंपनी लॉन्च होगी उससे पहले आपको, यही कह रहा था कि आपको अब मतलब पे प्लान तो है ना, बट पे प्लान आपको सबको बता दिया जाएगा पहले भाई कि आपको इतना आने वाला है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना काम करेंगे। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एक दिन में हम नहीं बता सकते आपको। आज जैसा आपने बोला था, तो मेरे ख्याल से मैं भी बहुत कम रहने वाला है। आई हैंड ओवर टू दिनेश जी। दिनेश जी, जिससे कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी ने तो क्वेश्चन पूछ सकता है, या किसी ने कुछ बोलना है तो बोल सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। हेलो जी जी, हैंड रेज करिए अगर कोई कहना चाहता है। सत्येंद्र सिंह जी। सत्येंद्र हेलो जी, सर। जी जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक पर्सन अपने नाम से कितनी आईडी लगा सकता है? कोई लिमिट नहीं है साहब, जितनी आप लगा सकते हैं, परंतु सर एक ध्यान केवाईसी रखिएगा, अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके 10 आईडी लगानी है तो आपके पास सिर्फ 10 ईमेल होने चाहिए। ओके, फोन ईमेल नंबर ही वही अलग चल होनी चाहिए सकता ना? है और आपका, जी जी बिल्कुल। हाँ, फोन नंबर अलग ओके, होना, थैंक यू सर। सॉरी, ईमेल अलग होने चाहिए, बाकी डेटा सेम हो सकता है आपका। परंतु उसमें ओके, आप थैंक ये यू ध्यान सर। रखिए, अगर आप 10 आईडी भी लगाते हैं तो जब 20,000 भी देना पड़ेगा तो 2 लाख उस टाइम आपके पास होना चाहिए। कोई बात नहीं सर। ओके, थैंक यू। अफजल जी, और किसी का कोई? अफजल जी, अफजल जी, सेल्फ। नमस्कार अमर सर, मैं अफजल बोल रहा हूँ। हाँ जी अफजल जी, कैसे हो भाई? ठीक है बहुत 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 बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। सर मेरे साथ जी, एक मेरे मित्र बैठे हुए हैं, उमेद राणा जी, तो मीटिंग अटेंड कर रहे थे वो, राइट। एडवोकेट एडवोकेट उमेद राणा। तो उनको थोड़ा मतलब प्लान समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा अगर क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये बोलते हैं इतना पैसे कैसे आ सकते हैं? हाँ, सर जी अभी ये बड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन चल है कि रहा है, इतने अभी पैसे कैसे थोड़ा आ रुके। सकते हैं। देखिए साहब, मैं ये सिंपल भाषा में बोलना चाहूंगा कि अगर आपके नीचे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाएगी पर्सन्स को, वो जितने ज्यादा से ज्यादा पर्सन होंगे उतनी तो आपको इनकम आएगी ना। तब मैं मोटा सा सुझाऊं कि भाई आदमी आएंगे कहाँ से। देखिए, आप जो फाउंडर है ना, वो टोटल पूल का 1% रहेंगे सिर्फ, हम फाउंडर 1% रहेंगे। मतलब अगर हम 10 लाख भी हो गए तो इसका मतलब 1%, 10 लाख, सॉरी, 1 करोड़ का 10 लाख 1% हुआ। इसका मतलब इसके बाद 1 करोड़ आदमी जो जुड़ने वाले हैं वो आपके नीचे जुड़ेंगे। आपकी विंडो एक बारी बंद होगी, फाउंडर नहीं लगेंगे। जब 2 करोड़ आदमी जुड़े, 2 करोड़ आदमियों की आपको ही तो इनकम आएगी, आपके नीचे तो जुड़ने वाले हैं, और क्या है। जितने में सेकेंडरी फाउंडर आएंगे 50 लाख आएंगे, वो आपके नीचे जुड़ेंगे। जितने ग्राहक आएंगे, इंटरनेट यूजर 5.6 बिलियन है, मतलब 560 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं वर्ल्ड में।
और पूरे के पूरे इंटरनेट यूजर आपके नीचे जुड़ने वाले हैं, क्योंकि आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं। जब 500 कुछ करोड़ लोग 10 लाख लोगों के नीचे जुड़ेंगे तो आपकी इतनी बड़ी टीम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपको जो इनकम आएगी वो करोड़ों में आएगी सर। थैंक यू सर, थैंक यू।